डेसिफर लैब्स में गिरावट इसीलिए आई थी बिकॉज प्रमोटर ने अपना माल एकदम अच्छी तरह से बेचा था एंड अभी प्रमोटर्स के पास माल तो कम ही है एंड प्रमोटर इनका एक ही है एंड उन्होंने ही माल बेचा था। एंड इसके अंदर अल्फा लियोन जैसी बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, ऑपरेटर कंपनीज आप कह सकते हो, वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव है। और ऐसी कंपनीज आप कह सकते हो कि वो स्मॉल कैप शेयर्स को हमेशा से पंप एंड डंप के लिए एक उनका नाम सबसे आगे रहा है। तो दोस्तों ये सारी चीजें डेसिफर लैब्स में हो रही है, इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगा अगर आप मुझे पूछते हो कि मैं उसे बाय करूं अभी इस लेवल पर, क्योंकि ये तो जा चुका है अराउंड 200 के लेवल्स तक। और अगर आप एग्जैक्ट 52 वीक हाई देखना चाहो तो आपको एकदम अच्छा वाला हाई दिख रहा है। अगर आप देखो तो 140 का हाई दिख रहा है। दोस्तों अगर ये शेयर 83 का है और 140 का हाई बनाया है तो क्या मैं अभी इसे बाय कर लूं एंड 140 पर इसे सेल कर दूं, क्योंकि इसका 52 वीक हाई है। तो दोस्तों बाइंग के लिए तो मेरी रिकमेंडेशन जरा भी नहीं रहेगी, बिकॉज बाइंग के लिए आई डोंट थिंक कि ये एलिजिबल है। बहुत हाई रिस्क वाली कंपनी है। यहाँ पर मैंने एक आपको वीडियो बनाया था सुबह, और वो वीडियो के अंदर मैंने बताया था एक शेयर है जो आपको नेक्स्ट टाइरेंट बनता हुआ देखने मिल सकता है। इफ यू वांट यू कैन बाय दैट शेयर एंड देयर इज अनदर वीडियो वेयर वी हैव मेंशन्ड कि किस प्रकार से रामा स्टील ट्यूब्स एक मल्टीबैगर साबित हो सकता है। सो यू कैन वॉच दैट टू। बट दोस्तों डेसिफर लैब्स के अंदर आपको बाइंग करनी है तो वो आपका एक थोड़ा नेगेटिव डिसीजन रह सकता है। पहली बात तो ये एनएससी में यहाँ पर है लिस्टेड नहीं, प्लस आपको ये इतने टाइम से खाली एक ही रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए देखने मिल रही थी, अचानक से इसके अंदर तेजी आई। दोस्तों दो तीन चीजें जानेंगे इस वीडियो के अंदर, और वी आर फिनग्रो एंड वी आर बैक विद अनदर वीडियो ऑन डेसिफर लैब्स। अगर हम बात करें तो दोस्तों इसके अंदर आपको पीई रेशियो देखने मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि इसका पीई रेशियो दोस्तों है ही नहीं, नेगेटिव के अंदर चले गया, इतनी गिरावट आ रही है। और अगर आप देखोगे तो रीसेंट 15 टू 20 डेज से आपको ये आराम से लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट मारता हुआ देखने मिल रहा है। तो दोस्तों कल का लेवल एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लेवल रहेगा विद कल और टुमारो, आई मीन मंडे, बिकॉज आज का दिन फ्राइडे है और आज के दिन वाज द लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द सेकंड वीक ऑफ आर 2022। एंड आपको मंडे के दिन यानी आपको 17 जनवरी के दिन ये चालू होते हुए देखने मिलेगी ट्रेडिंग। तो दोस्तों वो लेवल इतना इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि अगर आप देखो तो उसी लेवल से उसने अपनी एक बाउंस बैक जर्नी चालू की थी। तो दोस्तों अगर आप इस लेवल को एकदम ध्यान से देखोगे तो इसी लेवल से अराउंड एग्जैक्ट लेवल अगर आप चाहते हो तो 81.90 के लेवल से ही उसने अपनी स्टार्टिंग जर्नी करी थी। एंड अभी कल के दिन यानी मंडे के दिन वही लेवल पर वो फिर से रिट्रेसमेंट करेगा, बिकॉज हर दिन अगर हम देखें तो 4-4.5 पॉइंट्स के आसपास का वो नेगेटिव मोमेंट दे रहा है, यानी 4-4 रुपए हर दिन गिरने की इसके अंदर प्रोबेबिलिटी रोज की है। हम पिछले 20-25 दिन से देख ही रहे हैं। तो दोस्तों अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अगले दिन भी यानी मंडे को भी 4 पॉइंट्स गिरने की संभावना है, लेकिन इस लेवल पर मोस्ट प्रोबेबली कोई बड़ा प्लेयर इसके अंदर माल उठा सकता है। तो दोस्तों अगर इस पॉइंट पर अगर किसी ने माल उठा लिया तो अच्छा है और स्टॉक ऊपर भागना चालू हो जाएगा। एंड जैसे जैसे आपको प्रॉफिट होना चालू होता है, अगर आप चाहते हो तो ब्रेक इवन पॉइंट पर भी निकल जा सकते हो, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि स्टार्टिंग ऑफ द मैनिपुलेशन आपको यहीं पर देखने मिला था जब स्टॉक स्टार्ट हुआ था। मैक्स चार्ट पैटर्न आपको दिखा रहा हूं मैं, स्टार्टिंग ऑफ द टाइम के अंदर ही आपको नेगेटिविटी देखने मिली थी। एक बार वो एकदम अच्छी तरह से पंप हुआ था एंड देन डंप होकर देखिए किस लेवल पर पहुंच गया था। तो दोस्तों जिसने भी इसे 200 के लेवल पर बाइंग की थी वो आज तक लॉस में बैठे हैं एंड आई डोंट थिंक कि उस लेवल पर फिर से वो कभी जा सकता है। हाँ 15-20 साल लगेंगे एंड फिर से वो एक बाउंस बैक देके आ जाएगा। दोस्तों मैनिपुलेशन कैसा होता है वो मैं आपको बताता हूँ, ये ओरोसेल स्मिथ्स के अंदर मैं आपको बताता हूँ। ये ट्रेडर्स लोगों की जान है ये वाला शेयर, एंड ये ऐसा क्यों है, अगर आप शेयर के पैटर्न को देखो तो आप देखोगे तो ये मैक्स चार्ट पैटर्न है, ये एक बार एकदम ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, फिर 2008 के अंदर ऊपर गया एंड नीचे आ गया, फिर आपको 2000 अराउंड 12 में ऊपर जाता हुआ देखने मिला, नीचे आया, 13 में ऊपर गया नीचे आया, फिर आपको 2018 में ऊपर जाते हुए देखने मिला, नीचे आया, 19 में ऊपर गया नीचे आया, फिर 2021 में फिर से ऊपर जा रहा है, अभी फिर से वो नीचे आएगा। तो दोस्तों ऐसे वाले स्टॉक्स अभी देखिए, अभी अगर कोई बंदा इधर बाय करेगा तो डेफिनेटली फंसेगा, क्योंकि हमें पता है कि ये शेयर फिर से नीचे आएगा। लेकिन अगर आप इस ऐसे कोई शेयर को नीचे के लेवल पर पकड़ लेते हो, अगर आप पकड़ने में कामयाब हो जाते हो नीचे के लेवल पर, सो डेफिनेटली आपको इतना बड़ा फायदा होगा।
एंड ऐसे ही शेयर्स को लाना हमारा मिशन है और हमारे मिशन को सपोर्ट करने के लिए आप हमारी टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हो और सबसे जल्दी अपडेट्स अगर आपको चाहिए तो आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे। वहां पर हम डेली पोस्ट डालते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव है, 94 फॉलोवर्स है। अगर 6 फॉलोवर और मिल गए तो यहाँ पर 100 की स्ट्रिक हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हो, आपको कोई डाउट्स है और कुछ भी पूछना है तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो और आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, बट उनके नोटिफिकेशंस हमें बहुत कम आते हैं। तो आपको अगर ऐसा करना है तो टेलीग्राम पर आप अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। एक पूरा ग्रुप बना हुआ है 400 लोगों का, उधर लोग क्वेश्चन पूछते ही है। अगर आप चाहते हो तो आप पूछ सकते हो। मूविंग बैक टुवर्ड्स आवर डेसिफर लैब्स, तो दोस्तों डेसिफर लैब्स में आपको एक ऑब्जर्वेशन बताना चाहूंगा। अगर आप देखोगे तो ये शेयर गिरा था 30 को, तो 31 दिसंबर को आपको लास्ट अपर सर्किट दिखा था एंड सिंस 1 जनवरी आपको इसके अंदर नेगेटिविटी देखने मिल रही है। तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो 126 का लेवल अगर आप इसके अंदर थोड़ा अच्छे से नजर डालोगे ना तो 126 का हाई लगाया एंड 126 पर ऑपरेटर तो छोड़िए, लेकिन ये प्रमोटर है। तो अगर आप देखोगे इनका नाम, ये कौन है, जनकीराम अज्जप रप्पू। सो दोस्तों ये हमारे मिस्टर प्रमोटर है एंड इन्होंने बल्क डील के अंदर सेलिंग की है। एंड अगर आप देखोगे डेट भी आपको 29 दिसंबर की देखने मिल रही है। फिर आप देखोगे 7 लाख क्वांटिटी के अंदर इन्होंने सेलिंग की है, बीएसई पर सेलिंग की है क्योंकि बीएसई पर ही लिस्टेड है। 126.75 के ऊपर इन्होंने सेलिंग की है। और अगर आप देखोगे 126.75 के बाद शेयर ऊपर गया, अराउंड 133 तक ऊपर गया एंड फिर बाद में हमें सीधा 139 के बाद एक गिरावट देखने मिली। तो दोस्तों 139 को देखिए क्या हुआ, ये ऑपरेटर का नाम आप देख सकते हो, प्रमोटर है। ये प्रमोटर के अंदर प्रमोटर का नाम, ये इनका नाम है, 45% की इनकी होल्डिंग है। इतने टाइम से इन्होंने गिराई नहीं है होल्डिंग। अगर आप देखोगे ये इतने टाइम से इनकी होल्डिंग कांस्टेंट है एंड इन्होंने इसी टाइम पर अराउंड 7 लाख के आसपास के शेयर्स गिरा दिए। फिर 2-3 दिन बाद आपको थोड़ी परचेज होते हुए देखने मिली फ्रॉम अल्फा लियोन। और अल्फा लियोन ऐसा एक ऑपरेटर है जिसने एकदम ऊपर के लेवल पर बाइंग किए और देखोगे अराउंड इन्होंने कितने लेवल पर बाइंग किए, 126 के लेवल पर इन्होंने अराउंड 71,000 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में ऐड की है। फिर इन्होंने फिर से अगर आप देखोगे अल्फा लियोन ने अराउंड 1 लाख के आसपास की क्वांटिटी सेल करी। फिर यहाँ पर एक बड़े ऑपरेटर ने 64,000 की क्वांटिटी सेल करी। फिर यहाँ पर 52,000 की क्वांटिटी सेल करते हुए देखने मिला। आपको देख सकते हो आप 31 दिसंबर को ही इतनी ज्यादा सेलिंग हुई है। अगर आप थोड़ा अच्छे से नजर डालो तो ये एक दूसरे ऑपरेटर आपको दिख रहे हैं, बड़े प्लेयर, तो इन्होंने सेलिंग की एंड फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे आपको नेगेटिविटी देखने मिली। एंड नेगेटिविटी को कंटिन्यू रखने के लिए ये 3 जनवरी को फिर से बहुत भारी मात्रा में 1,50,000 के मात्रा के अंदर सेलिंग हुई दो बड़े बड़े प्लेयर्स की तरफ से। तो दोस्तों अभी प्रेशर का माहौल बन गया था 3 तारीख को, क्योंकि एक बड़े प्लेयर ने 31 दिसंबर को सेलिंग करी एंड उसके बाद से प्रेशर माहौल बन गया, लोअर सर्किट चालू हो गए एंड 3 जनवरी को फिर से एक प्रेशर का माहौल बनाने के लिए 2 बड़े प्लेयर्स ने सेलिंग करी एंड 2 बड़े प्लेयर्स की सेलिंग के बाद आपको यहाँ पर ये रिटेलर्स के अंदर सेलिंग देखने मिली एंड प्रेशर की वजह से रिटेलर्स भी अपने सेल ऑर्डर्स लगाना चालू कर दिया। और रिटेलर्स अभी भी अपने सेल ऑर्डर्स लगाकर बैठे हैं। उन्हें नहीं पता ये कि एएमओ ऑर्डर लगाने की वजह से उनका ही नुकसान है। जिस दिन स्टॉक ऊपर जाने की फिराक में जाएगा वैसे ही उनका एएमओ ऑर्डर हिट हो जाएगा एंड स्टॉक अपर सर्किट पे अपर सर्किट मारना चालू कर देगा। एंड एएमओ ऑर्डर हिट करने की वजह से उनके पास बचेगा तो सिर्फ रिग्रेट कि हमने एएमओ ऑर्डर क्यों लगा दिया, क्योंकि अगले ही दिन से स्टॉक अपर सर्किट पे अपर सर्किट मारना चालू होगा, आपकी आंखों के सामने शेयर डबल हो जाएगा। लेकिन बिकॉज आपने ये एएमओ ऑर्डर लगाया था, आपके सारा पैसा निकल जाएगा। दोस्तों कहना चाहता हूं कि यहाँ पर प्रेशर बनाने के लिए इन्होंने 3 जनवरी को सेलिंग की, लेकिन वहीं पर एट द एंड ऑफ द मार्केट इन्होंने 3 जनवरी को फिर से बाइंग कर ली। अगर आप देखोगे अल्फा लियोन ने फिर से बाइंग कर ली और जिसने भी सेलिंग की थी ये कमल कुमार जलन, इन्होंने फिर से पहले सेलिंग करी एंड देन आफ्टर द मार्केट क्लोज होने के टाइम पे इन्होंने बाइंग कर ली एंड ये जब लोअर सर्किट में तो कोई भी बाय कर सकता है। फिर इन्होंने अगेन लगातार बाय किया है। तो दोस्तों अगर अल्फा लियोन की बात करें ना तो अल्फा लियोन ने लगातार आपको 2 लाख के आसपास की क्वांटिटी एकदम लो एकदम हाई पर बाय करते हुए देखने मिला है। सो अल्फा लियोन ने अराउंड 140 के आसपास जो रुपीस है 140 रुपीस पर यह ना 2 लाख की क्वांटिटी बाय की है। और इन्होंने अब ये खाली 50 लाख की क्वांटिटी देखिए अभी भी ये लोग ने सेल किया है 13 जनवरी को। 13 जनवरी को अल्फा लियोन ने अगेन सेल किया, खाली 50,000 की क्वांटिटी सेल किया। तो दोस्तों
दोस्तों इससे हमें बोलने का तात्पर्य क्या है, जो अभी तक पेशेंटली रुका है ना, तो मैं आपको बोलने का तात्पर्य बताता हूँ। अल्फा ये बड़े-बड़े प्लेयर्स ने सेलिंग की जिसकी वजह से सेंसेशन पैदा हुआ, नीचे गया एंड देन ये जो रिटेलर्स है उन्होंने भी सेंसेशन जारू लगने के लिए उनको भी डर आ गया, उसकी वजह से उन्होंने सेलिंग चालू कर दी एंड सेलिंग चालू करने के बाद नेगेटिव प्रेशर चालू हो गया जो अभी तक बना हुआ है। एंड अल्फा लियोन की आप बात करें तो जो ये पंप एंड डंप में बहुत माहिर है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये बड़े-बड़े प्राइस पर 2 लाख के आसपास की क्वांटिटी बाय की है एंड खाली 50,000 की सेल की है। मतलब अभी भी उनके पास 1.5 लाख की क्वांटिटी पड़ी है एंड ये 50,000 सेल क्यों किया? ओनली टू क्रिएट एंड जस्ट मेंटेन दैट सेंसेशन दैट हैज बीन गोइंग ऑन इन द मार्केट। जैसे ही दिखता है कि एएम ऑर्डर्स में कमी आई है, ये लोग एएम ऑर्डर्स लगा देते हैं सेलिंग के, जिसकी वजह से स्टॉक फिर से लोअर सर्किट में चले जाता है। तो दोस्तों ये वाला जो रीजन है, ये सपोर्ट रीजन का काम कर रहा है। अभी कल के दिन यानी मंडे के दिन आपको अच्छा खासा सपोर्ट देखने मिलेगा, क्योंकि वहीं उसी लेवल से चालू हुआ था, उसी लेवल पर आकर खत्म होकर फिर से शायद ऊपर की जर्नी चालू करे। बट आपको पता है जैसे कि 2 फेब को ये देखने मिल रहा है, बजट देखने मिल रहा है एंड बजट के टाइम पे हमेशा से ये जो ये स्टॉक्स है ना, कौन से वाले स्टॉक्स, हमारे फार्मा स्टॉक्स, वो हमें कहीं ना कहीं गिरते हुए देखने मिलते हैं, जिसका रीजन हो सकता है कि ये भी गिरे। लेकिन आपको कहना चाहूंगा कि इन्होंने जो सेलिंग की है उसकी वजह से प्रेशर बना है एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे वॉल्यूम, तो पिछले एक हफ्ते का जो एवरेज है वो 2 लाख का एवरेज बन रहा है, लेकिन कल के दिन 50,000 का बना था और आज के दिन यानी फ्राइडे के दिन आपको और कम इनका एवरेज होता हुआ देखने मिला है। सो मोस्ट प्रोबेबली आपको मंडे के दिन कुछ अच्छी हलचलें देखने मिल सकती है एंड 2-3 चीजें हैं जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा बिकॉज वीडियो ऑलरेडी 10 मिनट से ज्यादा बड़ा हो चुका है। तो दोस्तों आई होप कि जो मैं पॉइंट रखना चाहता था वो पॉइंट आ गई है। बट यहाँ पर आप देख सकते हो 85% लोग बाइंग की सलाह दे रहे, बट आई डोंट थिंक कि आपको बाय करना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखोगे तो केवल 4 लोगों ने बताया है, मतलब 4 लोगों ने वोट किया है, 4 लोगों में से 3 लोगों ने बोला बाय करो एंड एक बंदे ने बोला सेल करो, इसीलिए आपको ये क्वांटिटी देखने मिल रही है, वरना कोई बड़ी सर्वे नहीं हुई है। सो ये आपको अपने माइंड में रखकर जाना है, वरना आप सोचोगे कि 85% लोग बोल रहे बाइंग करने के लिए, मतलब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, खाली 3 ही लोग बोल रहे हैं दोस्तों, एंड वो भी कोई बॉट हो या फिर कौन हो पता नहीं। तो मैंने आपको एक ही चीज बता दी कि यहाँ पर लंबे समय के लिए आपको ये ऐसा शेयर को होल्ड करना पड़ सकता है। देखो आप जिसने एकदम इस लेवल पर बाइंग की, वो देख सकते हो कौन से लेवल पर अभी बैठा हुआ है। तो 200 के लेवल पर बाइंग कर 2 रुपए वाला स्टॉक अभी अगर होल्ड करना हो रहे हैं लोगों के बीच में, तभी उन्होंने 2000 अराउंड 16 में बाइंग किया था, 200 के लेवल पर बाइंग किया था और अभी 2 रुपए इस पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। दोस्तों ऐसी सिचुएशन में आप ना फंसो, इसीलिए कह रहा हूँ कि इतनी हाई रिस्क कंपनी में पैसा लगाओ ही मत। और अगर आपको लगाना भी है, लक ट्राई करना है, कुछ स्टडी करनी है, तो आप बहुत कम से कम पैसा लगाओ, जो डूब भी जाए तो भी आपको कुछ फर्क ना पड़े। दोस्तों दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर कुछ भी लर्निंग मिली तो टेलीग्राम चैनल आपकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, दोनों चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहां पर हेल्प मिलेगी और वहां पर आपको 24/7 एक ग्रुप मिलेगा जिसके अंदर आप चैटिंग कर सकते हो। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।